1899 में निकोला टेस्ला ने जॉन स्मिथ नाम के एक पत्रकार के साथ एक साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार में टेस्ला द्वारा व्यक्त किए गए विचार इतने क्रांतिकारी थे कि इसकी सामग्री को 100 से अधिक वर्षों तक छिपा कर रखा गया था। साक्षात्कार के दौरान वैज्ञानिक और आविष्कारक ने बताया कि कैसे सब कुछ प्रकाश है और यह कि सूर्य की किरणें मानवता के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को उजागर कर सकती हैं। माना जाता था कि टेस्ला ने पूरी दुनिया को मुफ्त और असीमित ऊर्जा स्रोत प्रदान करने के तरीकों का आविष्कार किया था, लेकिन लालच और बिजली के लिए जीवाश्म ईंधन जलाने से होने वाले लाभ के कारण उनके आविष्कारों को निगमों द्वारा कवर किया गया था। UTGL रिपोर्ट। इस साक्षात्कार का एक हिस्सा आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर टेस्ला के आलोचकों को समर्पित है, जो ईथर को ऊर्जा के रूप में छोड़ देता है। मैंने यूनिवर्सल लॉ के नए सिद्धांत में साबित कर दिया है कि आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत पूरी तरह से गलत क्यों है और कोई वैक्यूम शून्य क्यों नहीं है, और यह कि सब कुछ ऊर्जा है। इस प्रकार मैं इस साक्षात्कार में व्यक्त टेस्ला के विचारों की पुष्टि करता हूँ। पत्रकार: मिस्टर टेस्ला, आपने उस व्यक्ति का गौरव प्राप्त किया है जो ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं में शामिल हो गया। आप कौन हैं मिस्टर टेस्ला? टेस्ला: मिस्टर स्मिथ, यह एक सही सवाल है और मैं आपको इसका सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। पत्रकार: कुछ लोग कहते हैं कि आप क्रोएशिया देश से हैं, लिका नामक क्षेत्र से हैं, जहां लोगों के साथ मिलकर पेड़, चट्टानें और तारों वाला आकाश उग रहा है। वे कहते हैं कि आपके गृह गांव का नाम पहाड़ के फूलों के नाम पर रखा गया है और जिस घर में आप पैदा हुए थे वह जंगल और चर्च के बगल में है। टेस्ला: सचमुच, ये सब सच है। मुझे अपने सबियाई मूल और अपनी क्रोएशियाई मातृभूमि पर गर्व है। पत्रकार: भविष्यवादी कहते हैं कि 20वीं और 21वीं सदी का जन्म निकोला टेस्ला के सिर में हुआ था। वे इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र का जश्न मनाते हैं और इंडक्शन इंजन के लिए भजन गाते हैं। उनके निर्माता को शिकारी कहा जाता था, जिसने पृथ्वी की गहराई से प्रकाश को अपने जाल में पकड़ा, और वह योद्धा जिसने स्वर्ग से आग पर कब्जा कर लिया। अल्टरनेटिव करंट का जनक भौतिकी और रसायन विज्ञान को आधी दुनिया पर हावी कर देगा। उद्योग उन्हें अपने परम संत, सबसे बड़े परोपकारी लोगों के बैंकर के रूप में घोषित करेगा। निकोला टेस्ला की प्रयोगशाला में पहली बार परमाणु तोड़ा गया है। एक ऐसा हथियार बनाया गया है जो भूकंप के कंपन का कारण बनता है। काली ब्रह्मांडीय किरणें खोजी गई हैं। 5 नस्लें भविष्य के मंदिर में उनसे प्रार्थना करेंगी, क्योंकि उन्होंने एक महान रहस्य सिखाया था कि एम्पेडोकल्स के तत्वों को ईथर से जीवन शक्तियों के साथ सींचा जा सकता है। टेस्ला: हाँ, ये मेरी कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें हैं। मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ। मैंने वह सबसे बड़ा काम पूरा नहीं किया है जो मैं कर सकता था। पत्रकार: यह क्या है मिस्टर टेस्ला? टेस्ला: मैं पूरी पृथ्वी को रोशन करना चाहता था। दूसरा सूर्य बनने के लिए पर्याप्त बिजली है। प्रकाश भूमध्य रेखा के चारों ओर, शनि के चारों ओर एक वलय के रूप में दिखाई देगा। मानव जाति महान और अच्छे के लिए तैयार नहीं है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में मैंने बिजली से धरती को भिगोया। साथ ही हम अन्य ऊर्जाओं, जैसे कि सकारात्मक मानसिक ऊर्जा, को सींच सकते हैं। वे बाख या मोजार्ट के संगीत में हैं या महान कवियों के छंदों में हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में आनंद, शांति और प्रेम की ऊर्जा है। उनकी अभिव्यक्ति एक फूल है जो पृथ्वी से उगता है, वह भोजन जो हम उससे प्राप्त करते हैं, और वह सब कुछ जो मनुष्य की मातृभूमि बनाता है। मैंने कई साल इस बात की तलाश में बिताए हैं कि यह ऊर्जा लोगों को प्रभावित कर सके।
गुलाब की सुंदरता और सुगंध को औषधि के रूप में और सूर्य की किरणों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीवन के अनंत रूप हैं और वैज्ञानिकों का कर्तव्य उन्हें पदार्थ के हर रूप में खोजना है। इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह उनकी खोज है। मुझे पता है कि मैं उन्हें नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पत्रकार, ये क्या चीजें हैं? टेस्ला, एक मुद्दा भोजन है। पृथ्वी पर भूखों को खिलाने के लिए कितनी तारकीय या स्थलीय ऊर्जा है? किस शराब से सभी प्यासों को सींचा जाता है ताकि वे अपने हृदय में आनंदित हो सके और समझ सके कि वे परमेश्वर हैं? दूसरी बात यह है कि बुराई और पीड़ा की शक्ति को नष्ट करना जिसमें मनुष्य का जीवन गुजरता है। वे कभी कभी अंतरिक्ष की गहराई में एक महामारी के रूप में होते हैं। इस सदी में ये बीमारी पृथ्वी से ब्रह्मांड में फैल गई थी। तीसरी बात यह है कि क्या ब्रह्मांड में अतिरिक्त प्रकाश है? मैंने एक तारे की खोज की जो सभी खगोलीय और गणितीय नियमों के अनुसार गायब हो सकता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी संशोधित नहीं हुआ है। ये तारा इस आकाशगंगा में है। इसका प्रकाश इतने घनत्व में हो सकता है जो एक सेब से भी छोटे गोले में फिट हो जाता है। हमारे सौर मंडल से भी भारी। धर्म और दर्शन सिखाते हैं कि मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध और ज़रथुस्त्र बन सकता है। मैं जो साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ वह बेतुका है और लगभग अप्राप्य है। ब्रह्मांड में यही करना है ताकि प्रत्येक प्राणी क्राइस्ट, बुद्ध या ज़रथुस्त्र के रूप में जन्म ले। मुझे पता है कि गुरुत्वाकर्षण आपको उड़ान भरने के लिए आवश्यक हर चीज के लिए प्रवण होता है और मेरा इरादा उड़ने वाले उपकरण, विमान या मिसाइल बनाना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को अपने पंखों पर होश फिर से हासिल करना सिखाता है। आगे, मैं हवा में निहित ऊर्जा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, जिसे खाली स्थान माना जाता है। वह उस पदार्थ का प्रकटीकरण मात्र है जो जागृत नहीं है। इस ग्रह पर कोई खाली जगह नहीं है, न ही ब्रह्मांड में। ब्लैक होल में खगोलविद जो बात करते हैं वे ऊर्जा और जीवन के सबसे शक्तिशाली स्रोत हैं। सो फ्रेंड, यह इंफॉर्मेशन कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।